ठीक है, आप स्टार्ट करिए। नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा आज की मुलाकात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसे कि हर एवरी डे हम कोई ना कोई नई सर्विस को लेकर इस आज की मुलाकात के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसकी सर्विस के बारे में संपूर्ण जानकारी हम अपने वेली भाई बहनों को देते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक नई सर्विस जो आप सभी को मालूम होगा वो लाइव लोकेशन स्टार्ट हुई है, डाक मित्रा सर्विस। मीन्स कि आप लोग अपने सेंटर से पोस्ट ऑफिस की सर्विस भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप रजिस्टर्ड पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ दिल्ली से शिवा जी हैं और नीरा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी जब तक वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सभी को इस सर्विस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अभी मैं किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस सर्विस के बारे में किस तरह से क्या कमीशन रहेगा, इस सर्विस को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं, और जो अभी डे टू डे डेज में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से या ऑफिस से जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, ये सभी विषय में आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को जानकारी दूंगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कैसे हम डाक मित्रा पोर्टल पे जाएंगे। csccloud.in प्रोफाइल पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डाक मित्रा प्रेस कंटिन्यू करेंगे और कनेक्ट करेंगे उसको। क्लिक ऑन द बुकिंग ऑप्शन, हम क्लिक करेंगे बुकिंग ऑप्शन पे। बुक करने पे उसमें डिटेलिंग होगी, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आर्टिकल डिटेल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सर्विस स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर। मींस उसमें दोनों ऑप्शन दिखाएंगे, चाहे आर्टिकल का मींस सेलेक्टेड आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या रजिस्टर पार्सल बुक कर रहे हैं। हम अभी जो डाक मित्रा के माध्यम से जो सर्विस दे रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो सिर्फ पार्सल बुकिंग का है। बहुत से मेले भाई लोग सोचते हैं कि हम इसे नॉर्मल बुकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा कि हम अभी पार्सल ही बुक कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट पार्सल या रजिस्टर्ड पार्सल। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे, चाहे वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल, जो भी कस्टमर जो डिमांड करता है। उसके बाद आप उसके डिटेल फिल करेंगे कि उसका कैलकुलेशन क्या, उसमें टैरिफ है, जो कहाँ पे उसको किस डेस्टिनेशन पे भेज रहा है, उसका टैरिफ दिखेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपको उसका टैरिफ दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करें, जब आप टैरिफ सेलेक्ट करेंगे उसको आप प्रोसेस करेंगे, डिटेल डालेंगे, फिर उसके बाद अपना टैरिफ के हिसाब से विजुअल जीएसटी और सब विजुअल रहेगा। आप उसमें पासवर्ड अपना क्लिक करेंगे, वैलिडेशन बटन दबाएंगे और वैलेट पे जाके जैसे नॉर्मल आप पेमेंट काटते हैं उसी तरह से आप पेमेंट काटेंगे। ये प्रोसेस आपका रहेगा। जब आप पेमेंट डिडक्ट कर देंगे, पेमेंट डिडक्ट करने के बाद आपको इसमें एक आर्टिकल नंबर जनरेट होगा। वो आर्टिकल नंबर का प्रिंट आउट निकाल के आप जो बुकिंग है उस बुकिंग में पेश कर देंगे, क्योंकि इसी आर्टिकल नंबर से जो आपके मैपिंग है, डिपार्टमेंट की मैपिंग है, उस पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां से आपको इसमें वो स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद उस पार्सल को आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा प्रोसेस की कैसे हम इस पूरे नई सर्विस को हम बुकिंग करेंगे और कैसे हम सिस्टम के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट बुक करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में जा रहा हूं। इसमें स्क्रीन दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर की स्क्रीन बताया आपको, मैं थोड़ा उसको और डिटेलिंग में बता रहा हूं। मैं आप गो टू जैसे मैंने बताया कि darkmitra.csccloud.in पे जाएंगे, वहां अपने को रजिस्टर करेंगे। इसमें अगर आप देख रहे होंगे अपना नाम डालेंगे, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। कैसे आप रजिस्टर करेंगे, आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे,
मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालेंगे, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। अब इसके बाद डाक मित्रा पोर्टल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद कनेक्ट मींस आप अपने इस पे क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये स्क्रीन खुल के ओपन होती है जब आप अपने CSC ID डालने के बाद लॉग इन कर लेंगे। बुकिंग ऑप्शंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डैशबोर्ड, आपका डैशबोर्ड खुलेगा, जिस डैशबोर्ड में आप टोटल आपका कितनी आपने बुकिंग की है, कितने टोटल अमाउंट का बुकिंग हुई है, और रिसेंट बुकिंग है, करंट ईयर में कितना बुकिंग किया है, कितना स्पीड पोस्ट है, कितना रजिस्टर्ड पोस्ट है, वो सारी डिटेलिंग आपको इसमें शो करेगी। अब ये हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर इंफॉर्मेशन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब जो पार्सल आप बुक कर रहे हैं उसको क्या डिटेल देना है और जो रिसीव करेगा उसको क्या डिटेल है, वो सारी डिटेल्स इसमें आएगी। अब इसमें देखिए सेंटर, जो मतलब आप जिसका पार्सल बुक करके भेज रहे हैं, मतलब उसका नाम, पिन कोड, कहाँ का है और उसका मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी इसलिए है कि जिससे इजिली इन केस अगर एड्रेस इनकम्प्लीट होता है या कुछ होता है तो डिपार्टमेंट पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो इजिली इस चीज को ट्रैक कर सके, उसका मेल आईडी, उसका फुल डिटेल्स। ये हो गया सेंडर का। फिर किसको भेज रहे हैं, रिसीवर, मतलब जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, पिन कोड सेम। पिन कोड इंपॉर्टेंट है, पिन कोड से ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या पोस्टमैन जो होता है वो पार्सल को कलेक्ट करते हैं, और आपको कैलकुलेशन भी जो होती है, आपके पे आउट की कैलकुलेशन जो होती है, उसका कितना कॉस्ट आएगा वो भी पिन कोड के माध्यम से ही कैलकुलेट होता है। दिल्ली जा रहा है, सिटी क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी। ये हो गया पार्सल बुक करते हुए जो डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब आपने डिटेलिंग कर ली है, अब आपको किस माध्यम से आप भेज रहे हैं, चाहे वो स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या रजिस्टर पार्सल बुक कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वेट जो स्पीड पोस्ट के केस में है वो 35,000 ग्राम्स है, ठीक है ना, और लेंथ शुड बी ऑलवेज जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम नया टैरिफ, भाई जैसे मैंने आप इससे पहले वाले स्क्रीन पे आपको बताया कि पिन कोड से वो टैरिफ सिलेक्ट करता है, एरिया कितना जो है कितना है, और उसी हिसाब से उसकी वेट कितना, उसकी लेंथ है कितना वेट है, उसकी पार्सल की कितनी लेंथ है, कितना वर्थ है, कितनी हाइट है, उस हिसाब से आपका टोटल टैरिफ कैलकुलेट होगा। उसमें जितना जीएसटी हो रहा है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेस टैरिफ 70 रुपीज है, जीएसटी 12.6 है, टोटल अमाउंट 82.6 है, तो टोटल अमाउंट आ रहा है 82.6। तो यहाँ पे 82 पॉइंट पे क्लिक करेंगे जो कि आपके वैलेट में जाएगा, जहां पे आप अपना पिन क्लिक करेंगे, पिन क्लिक करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करके अमाउंट जो इसमें जो बाकी सर्विसेज के हिसाब से इसमें 15% का आपको कमीशन मिल रहा है। तो ये आज की डेट में एक बहुत अच्छा कमीशन है जो कि आप अपने सेंटर के माध्यम से पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक करके आप लोग कमा सकते हैं। इंस्टेंट है इसमें, और जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं जितना 15% का कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट होकर आपके वैलेट में आएगा, रेस्ट अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप अगर देख रहे होंगे प्रीवियस स्कीम में हमने देखा था 82 रुपीज 6 पैसा था, वैलिडेट करने के बाद कमीशन आपका कट गया, जितना अमाउंट बचा वो आपका प्रोसेस आगे गया, आपने पेमेंट कर दिया। ये डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगी। इस रिसिप्ट अगर आप देख रहे होंगे इसमें सारी डिटेलिंग आपकी हो रखी है जो कि आपको मैंडेटरी है कस्टमर को शेयर करना। और ये आप सीन देख रहे होंगे, ये आप उस पर लगाएंगे और इसका एक प्रिंट आउट कस्टमर को देंगे, दूसरा प्रिंट करके आपको पार्सल में बुक कर देना है। ये ध्यान रखिए कि आप कस्टमर को उसका रिसिप्ट जरूर दें ताकि वो फर्दर आगे ट्रैकिंग कर सके आपके पार्सल का, और आप अपने जो पैकेट है उस पैकेट में पेश कर दें ताकि जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो आप जिस पोस्ट ऑफिस से आपका मैपिंग है, जब उस पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहां पे इसी बार कोड से, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, इसी बार कोड से
वो स्कैन करेंगे और उनको इसी बारकोड से पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, अब उनको बस पैकेट रिसीव करना है और आगे फर्दर डिस्पैचिंग के लिए प्रोसेस करना है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरह से हमने अपने को रजिस्टर किया डाक मित्रा पोर्टल पे और किस तरह से हमने एक स्पीड पोस्ट पार्सल और रजिस्टर्ड पार्सल को बुक किया। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि जब हम अपने को रजिस्टर करते हैं, मतलब हम अपने को डाक मित्रा, कोई भी वीएलई डाक मित्रा में रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसको एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि उसको जो मैपिंग करना है, जब आप मैपिंग करते हुए पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी शो करता है। एक मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लखनऊ में दिलकुशा पोस्ट ऑफिस है, तो जब आप दिलकुशा पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी दिखाता है, मतलब उसमें कैटेगरी दिखाएंगे। एक बीओ होगा, मीन्स दिलकुशा बीओ लिखा होगा, या दिलकुशा कैंट एसओ लिखा होगा, या दिलकुशा एचओ लिखा होगा। तो हमें जो मैपिंग करनी है वो सिर्फ एसओ या एचओ पे करना है। जो भी आपके सेंटर से नियरेस्ट में होंगे वहां वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपके सेंटर के नजदीक में एचओ है तो आप दिलकुशा एचओ ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि आप बीओ सिलेक्ट कर लेंगे तो वो मैपिंग रॉन्ग हो जाएगी। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी बीओ सिलेक्ट कर लिया है उन लोग के लिए है कि आने वाले समय में एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन फिलहाल वो लोग अपना पार्सल जो भी बीओ संबंधित एसओ में मैप है, आप डायरेक्टली वहां जाके अगर अपना आर्टिकल पैकेट सबमिट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल वहां शो करेगी। ये हो गया, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप जब आप मैपिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, जो एक बहुत इश्यूज या कॉल हम लोग को आती है वो ये आती है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जहां उनकी मैपिंग हुई है वहां पोस्ट मास्टर या पोस्ट जो ऑफिशियल बैठे हैं काउंटर पे वो पैकेट रिसीव नहीं कर। ये बहुत नेचुरल इश्यूज थे जो फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो मैं ऐसा उन बीएलई भाइयों को बताना चाहूंगा कि आप जब भी अपने, पहला तो आप अपना मैपिंग देख लीजिए कि आपका किस बीओ में, सॉरी किस एसओ में एचओ मैपिंग किया है। आप वहां नियरेस्ट में जाइए और वहां पे जाके जो उनके पोस्ट मास्टर हैं उनसे मिलिए। काउंटर पे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है पूरी जानकारी ना हो। हम लखनऊ स्टेट ऑफिस से जो भी बीएलई डाक मित्रा में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी हर वीकली बेस पे या हर 10 दिन में हम डिपार्टमेंट को डेटा शेयर करते हैं जो कि डिपार्टमेंट अब संबंधित पोस्ट ऑफिस में शेयर करते हैं। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं वहां पे अगर बोला जाता है कि आपकी मैपिंग नहीं है तो आप उनसे ये भी कर सकते हैं कि सर आप डिटेल चेक कर लीजिए, आपके पास आई होगी जिसमें हमारा डिटेल, आपकी सीएससी आईडी और आपका नाम और उस संबंधित एसओ, पोस्ट ऑफिस का एसओ या बीओ से मैप होगा। तो दोस्तों ये इश्यू आता है। दूसरा, आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि पार्सल बुकिंग करते समय ये जरूर देख लें कि जो पैकेट आपको रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर पैकिंग हो, क्योंकि अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं है तो हो सकता है वो ट्रांजिट मोड में पैकेट खुल जाए और जो भी आइटम्स उसमें हैं, जो भी पार्सल बुक किया है कस्टमर ने, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि पार्सल बुकिंग करते समय पैकेजिंग को थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा, टैरिफ से ज्यादा आप जो भी टैरिफ है उस टैरिफ को प्रॉपर वे में फिल करें। मींस जो कि आपका पोस्ट पिन कोड है, पिन कोड अगर आपने गलत फिल किया तो उससे आपका टैरिफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बार कोड दिख रहा है, ये आर्टिकल आईडी है। इसी आर्टिकल आईडी से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्कैन करता है और जिसमें सारी डिटेल पैकेजिंग की होती है। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे है कि आपने बुकिंग कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बुकिंग कर दिया, पकड़। अब कैसे आर्टिकल को आप ट्रैक करेंगे? ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आर्टिकल नंबर ट्रैकिंग, आप जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, जहां पे आप जाके आप आर्टिकल नंबर सर्च करेंगे, आर्टिकल से ट्रैकिंग करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये इसमें बहुत 15% का कमीशन मिल रहा है, जो कि आज के समय में बहुत अच्छा कमीशन है।
कंपेरिजन टू अदर सर्विसेज में, और वो भी आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जा रहा है 15% का। तो अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट पेड बाय कस्टमर 70 रुपए है, जिसमें से 15% 70 रुपए का 15% 10 रुपए 50 पैसा हो जाता है। जीएसटी 18% लगी है, जो कि 10 रुपए 5 हो गया, तो 1 रुपए 1.89 लग गया। टोटल अमाउंट वायरस डिडक्शन हुआ 57.6। वीएलई कमीशन 12 रुपए 39 पैसा। ये कि आपका इंस्टेंट कमीशन हो गया, जो कि आपको एक पार्सल बुक करने के बाद। अब कुछ बातों को ध्यान रखा है, जैसे मैंने आगे बताया भी कि हमें बीओ सिलेक्ट नहीं करना है। अगर जिन बीएलई भाइयों ने गलती से बीओ सिलेक्ट कर लिया है, वो आने वाले समय में उसका करेक्शन का एडिट का ऑप्शन आएगा। फिलहाल वो परेशान ना हो, वो अपने बीओ में विजिट करें, पोस्ट ऑफिस जाएं और उनसे पूछें कि वो बीओ के संबंधित एसओ में मैप है, वहां पे जाएं, उनका पार्सल वहां पे रिसीव किया जाएगा। आप ये देखिए, स्पीड पोस्ट का अप टू 35 केजी तक आप रख सकते हैं, रजिस्टर्ड पार्सल से अप टू 20 केजी तक का बुकिंग कर सकते हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं, वो अगर आप आज बुक कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक जितनी भी बुकिंग आप कर रहे हैं, वो 2 बजे तक आप पार्सल अपने मैपिंग पोस्ट ऑफिस में हैंड ओवर कर दें। और जो 2 बजे या 3 बजे के बाद कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ में ही सबमिट कर दें, ताकि कस्टमर का जो पार्सल आपने लिया है उस समय पे उसके दिए हुए एड्रेस से पहुंच जाए। दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने अभी इसके बारे में आपको दिया। मैं इसमें कुछ बातों का और ऐड ऑन करूंगा, जैसे कि हमारे जो वेली भाई पैन कार्ड की सर्विस करते हैं, वो पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट भी वो यूटीआई में ऑफिस में हार्ड कॉपी भेजते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए भी है कि वो डाक मित्रा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पोस्ट जो पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने सीएससी के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट यूटीआई को भेजें। इससे उनको क्या होगा, उनकी पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी भी कम हो जाएगी और उनको अच्छा कमीशन भी मिलेगा। दूसरा, एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी केस में आप लोग को पार्सल अपने पास होल्ड करके नहीं रखना। अगर किसी को भी पार्सल रिसीव करने में कोई दिक्कत आती है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या मुझे, मेरी मेल आईडी मैं अभी शेयर कर दूंगा, binay.mishra@csc.gov.in है, मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकता है और अधिक जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकता है। इस सर्विस से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से माध्यम से दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वेली भाई ज्यादा से ज्यादा इस पोर्टल पे, इस डाक मित्रा पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन देंगे। नीचे अगर आप देख रहे होंगे, मेरी मेल आईडी binay.mishra@csc.gov.in शो कर रही है। आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी इश्यूज से रिलेटेड। विनय जी, जरा सा मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको जी। कुछ लोगों के सवाल हैं, उनको ले लिया जाए। जरूर सवाल कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले आर्टिकल रिसीव नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? मैं जैसे मैंने अभी जैसे कि शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि हमने यहाँ स्टेट से एवरी 10 डेज या वीकली बेस पे हम वीएलई रजिस्ट्रेशन का डेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को शेयर करते हैं। तो वो डेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी पोस्ट ऑफिस भी शेयर करता है। अगर ऐसे कोई वीएलई हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मैप पोस्ट ऑफिस में डिटेल नहीं हो रहा है, वो मुझे इस मेल आईडी पे संपर्क करें और लेटेस्ट जो लिस्ट है वो आज इवनिंग तक या कल तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शेयर करेगा। कल आके जाएंगे तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। रिगार्डिंग पोस्ट, अगर कोई
पोस्ट ऑफिस लेने से मना कर सकता है, वो दो ही केस में हो सकता है सर, सॉरी एक केस में हो सकता है। अगर उसकी मैपिंग, अगर रियली बीओ में जा रहा है, बीओ में क्योंकि मैपिंग नहीं होती है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है स्कैन करने की, तो ये पूरी सर्विस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने बीओ ब्रांचेस को सेपरेट रखा है। तो बीओ में वो जाएगा तो वहां पे कोई पार्सल रिसीव नहीं करेगा। ऐसे केस में बेली भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने नजदीकी एसओ में जाए जहां पे उन्होंने मैपिंग किया। अगर उन्होंने बीओ मैपिंग कर दी है तो उस बीओ के एसओ में जाए, वहां पे इजीली उनका पार्सल रिसीव किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लें सर। अच्छा, एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि वो पोस्ट ऑफिस पे जब पार्सल लेके जाते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं कि सरकार से उन्हें परमिशन नहीं मिली है इसके लिए, तो उनके पास भी शायद कम्युनिकेशन की स्थिति है। मैं ठीक है, ऐसे केस में जी। अच्छा, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, जो हमारे इंडिया पोस्ट के डीजी साहब हैं, उन्होंने सारे जो सीपीएमजीज हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सबको एक लेटर इशू कर दिया है इस चीज के रिगार्डिंग। तो जो भी हमारा पोस्ट मास्टर ये कहता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार आप उनसे बोले कि अपने सीपीएमजी या जो सर्कल एडमिन है उनसे एक बार बात कर ले, वो उनको प्रॉपर गाइड कर देंगे। क्योंकि 2 बार जो डीजी साहब है उन्होंने लेटर इशू किया है अपने सारे सीपीएमजीज को, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को उन्होंने 2 बार लेटर इशू किया है। तो अगर उनको नहीं पता है तो वो एक बार अपने सर्कल एडमिन से बात करें, कंफर्म कर लें। नीरज जी, इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे नीरज ने बताया कि दिल्ली पोस्ट ऑफिस एचओ से उनके डायरेक्टर साहब ने लेटर इशू किया है, उसी के संदर्भ में स्टेट से भी 2 या 3 लेटर ऑलरेडी कम्युनिकेशन ब्रांचेस हैं। ये केसेस अजय जी सिर्फ उन्हीं इशू केसेस में आते हैं जहां पे वीएलई बीओ में बीओ विजिट कर रहा है। तो बीओ में अगर विजिट करेगा तो वहां पे बीओ लेवल पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, वो सिर्फ एसओ लेवल पे है। तो वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि अगर ये जरूर ध्यान रख लें कि बीओ में कम्युनिकेशन नहीं गया होगा, वो संबंधित एसओ में जाएं। अगर इसके बावजूद भी कोई एसओ या एचओ मना करता है तो मेरी मेल आईडी पे डाल दें या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संपर्क करें, उसकी इंफॉर्मेशन हम आगे यहाँ स्टेट पे पास ऑन करेंगे और पासों को रिसीव कराएंगे। ये इसमें कोई इशू नहीं है। डिपार्टमेंट भी वीएलई का लिस्ट इसीलिए अपने पोस्ट ऑफिस शेयर कर रहा है कि वहां संबंधित पोस्ट काउंटर पे जो पर्सन बैठा है या पोस्ट मास्टर जो बैठे हैं वो वैलिडेट चेक करके उसको लेटर, इस संबंधित सभी लेटर्स ऑलरेडी सारे ग्रुप में शेयर किए गए हैं। अजय सर, मेरा भी मानना है यहाँ पे एक कि कोई भी सर्विस जब शुरुआत होती है, चूंकि पब्लिक रिलेशन में हम लोग काम कर रहे होते हैं जी। और सीएससी में पुरानी सर्विसेज भी बहुत सारी ऐसी हैं जो आज बहुत तेजी से चल रही हैं। शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, अवेयरनेस की कमी होती है, तो ऐसी दशा में आप लोगों को खुद आगे बढ़ के जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जैसे बीओ ऑफिस की बात की जा रही है, तो ऐसे ऑफिस में या उनके जो डिविजनल लेवल के ऑफिस हैं वहां कम्युनिकेशन जाएगी। समय के साथ चीजें दुरुस्त होनी है, बशर्ते कि आप लोग अपने स्तर से जिला प्रबंधक को कम्युनिकेशन करें कि फला पोस्ट ऑफिस जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है या फला जगह दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग भी यहाँ से अप्रोच करेंगे और चीजें सही होंगी। थोड़ा सा शुरुआत है तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता चीजों का, हो सकता है उसे पता ना हो, क्योंकि गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस हैं और छोटे-छोटे जगहों पे, तो इस चीज को थोड़ा कोऑर्डिनेशन करना होगा आप लोगों को। और सर मैं आज की मुलाकात में सभी वेले भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जैसे कि मैंने कहा कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने को रजिस्टर करिए, ज्यादा डाक मित्रा में रजिस्टर करिए। 15% का कमीशन है जो कि आज के समय में बाकी सर्विसों से बहुत ज्यादा कमीशन है। पैन कार्ड के जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है आप वो डॉक्यूमेंट भेजिए। अपने जो भी नियरेस्ट यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज हैं या कोई ऑफिसेज हैं, ऐसे ऑफिसेज को कांटेक्ट करिए, वहां से बल्क में आप पार्सल को रिसीव करिए, जो कि आपको एक अच्छा कमीशन दे सकता है। और बाकी पार्सल रिसीव करने में अगर कोई इशू आता है, हम यहाँ बैठे हैं, मेरी मेल आईडी व मेल पे कम्युनिकेट करिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कॉन्टेक्ट में रहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसी साथ अच्छा, यहाँ विनय जी एक भाई ने सवाल किया है
कि जो लेटर गवर्नमेंट से जारी हुई है इन पोस्ट ऑफिस के लिए या इन लोगों को अधिकृत करने के लिए, तो क्या ऐसा कोई पत्र इनको दिया जा सकता है जो ये अपने स्तर से कम्युनिकेट कर सके? जरूर सर, मैंने ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है स्टेट से जो लेटर इशू हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये लेटर्स और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और फ्रीक्वेंटली भी डीएसके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे सर। अजय सर, इसके साथ आज के इस मुलाकात में इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। नीरज जी धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।